हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। पहली न्यूज है आसियन अ की पिलर ऑफ एट ईस्ट पॉलिसी। तो हुआ ये है दैट प्राइम मिनिस्टर हैज एक्चुअली emphasized the significance of ASEAN in the India's at east policy during his visit to Indonesia for the 20th ASEAN India Summit और 18th ईस्ट एशिया समिट। अब हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज आसियन में आती है, जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया भारत एंड अ होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन। तो अभी की जो ऑनगोइंग डिबेट चल रही है इंडिया में रिगार्डिंग द नेम ऑफ द यूज ऑफ भारत एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ड्यू टू हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब हुआ ये था कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो एक डिस्प्यूट चल रहा था पाकिस्तान में और इंडिया में over what to call actually newly formed country, whereas India retained the name India internationally, while Pakistan actually sought to call India either Hindustan or Bharat. Or Indian Constitution through the 58th Amendment Act in 1987 established the practice of using India in English and Bharat in Hindi, given primacy to both the name in their respective languages. पर अभी हो क्या रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है इट एक्चुअली अपीयर्स टू फेवर द यूज ऑफ द नेम भारत इन इंग्लिश डॉक्यूमेंट एज वेल। अब लेकिन जो डिबेट है ये कंटिन्यू हो रही है कि ये जो चेंज है ये प्रायोरिटी होना चाहिए या नहीं। अब नेक्स्ट है इंडिया दैट इज भारत। तो यहाँ पे भी डिबेट यही चल रही है, इंडिया या भारत जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। एक्चुअली इट हैज टेकन अ पॉलिटिकल टर्न नाउ बिकॉज विद द गवर्नमेंट एक्चुअली फेवरिंग भारत over India in some instances. अब जो दोनों नाम हैं India as well as भारत actually they hold significant cultural historical importance and because लेकिन जो attempts अब ये आ रहे हैं they are just seen as unnecessary we can say। लेकिन जो emphasis है is your name जो ये debate चल रही है by the government and the opposition actually it is undermining national unity and साथ ही में pride, but instead both India and Bharat should be allowed to coexist because both actually we can say that have throughout India's history they have been done. नेक्स्ट है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर। तो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया जाए और मेजर किया जाए इंडिया में। ये भी हाईलाइट करते हुए कि क्या डिफरेंसेस है जो वेरियस मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। अब डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कैसे किया जाता है विद वीक लॉन्ग रेफरेंस पीरियड, जो एक्टिवली जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कैसा है, जो इनफॉर्मल नेचर है वर्क का और जो सोशल नॉर्म्स है वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब बहुत ही मेथड यूज किए जाते हैं जैसे कि यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडरी स्टेटस और साथ ही में करंट वीकली स्टेटस आर यूज टू क्लासिफाई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, जिससे बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आर्टिकल वही डिस्कस कर रहा है कि कैसे कोविड-19 लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट पे हुआ था इट वाज कैप्चर्ड डिफरेंटली डिपेंडेंट कि कौन सा इनमें से मेजरमेंट मेथड यूज किया गया था। अब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो ये आ सकता है डिफरेंट मेथड्स का नाम देखकर कि ये किसके लिए मेजर किए जाते हैं और आपको ऑप्शन दे देंगे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, तो आंसर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट है टेकिंग द G20 टू द लास्ट माइल लिविंग नन बिहाइंड। तो ऑथर यहाँ पे ये इम्फोसाइज कर रहा है कि जो फिलोसफी है दैट इज द Vasudhaiva Kutumbakam, which means that the world is one family. That is the guiding principle actually during the G20 जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान है। अभी आर्टिकल ये इम्फोसाइज कर रहा है 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस जो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में आए हैं। पहला कौन सा है, एक तो जो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द ह्यूमन सेंट्रिक व्यू। दूसरा कि हमने ग्लोबल सप्लाई की रिकग्निशन को हमने जो इम्पोर्टेंस दी है। एंड सेकेंड हमने जो मल्टीलैटरलिज्म को हमने बूस्ट करने के लिए कैसे थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के जरिए हमने कॉल आउट करा है। तो जो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी है वो फोकस कर रहा है कि जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, क्लाइमेट एक्शन पे और रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे ये चैलेंजेस को डील करने के लिए। बाकी यहाँ पे ऑथर इंडिया की कमिटमेंट बता रहा है कि कैसे हम कोलैबोरेशन करके एक मोर इंक्लूसिव बना सकते हैं ड्यूरिंग अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट है, इंडिया ड्रॉप टैरिफ्स ऑन यूएस लेंटिल आलमंड अहेड ऑफ बाइडेंस विजिट। तो इंडिया ने डिसाइड करा है कि इट हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप द रिटेलिएटरी जो कस्टम टैरिफ्स इंपोज की गई थी अमेरिकन गुड्स पे इंक्लूडिंग आलमंड
एंड साथ ही में लेंटिल्स अफेक्टिव फ्रॉम 6 सितंबर जस्ट बिफोर द यूएस प्रेसिडेंट का जो विजिट होने वाला है दिल्ली और G20 समिट के दौरान। अब जो ये टैरिफ्स इनिशियली इम्पोज किए गए थे बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द यूएस का जो इंक्रीज किया गया था कस्टम ड्यूटीज में, जो प्राइजेस इंक्रीज किए गए थे ऑन स्पेसिफिक स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इन जून। अब यहाँ पे जो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट हुआ था जून में, बोथ इंडिया एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करी है कि हम रिजॉल्व करें जो हमारे ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और हम टैरिफ्स रिड्यूस करें यूएस प्रोडक्ट्स पे, जो कि मूव वेलकम है बाय द इंडस्ट्रीज लाइक एलमेंट बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया। इंडिया एंड भारत रिटेन टू अलाइन वेरिड व्यूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो डिबेट चली रही है जैसे कि अभी हमने 2 आर्टिकल्स में देखा इंडिया और भारत को लेकर, ये एक्चुअली वी कैन से कि the debate over whether कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट नेशन है इंडिया या भारत, actually it also happened during the constituent assembly debate in 1948 also, particularly कब डिस्कस करते हुए जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बी आर अम्बेडकर एंड सम मेंबर्स एक्चुअली दे आर्ग्यूड कि रिटेन करना चाहिए हमें इंडिया ड्यू टू द कंटिन्यूटी एंड फेमिलियरिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन जो बाकी एग्रीमेंट्स थे दे हैड बीन साइन अंडर द नेम दिस ओनली, दैट मेकिंग इट वेरी लाइक ऑब्वियस एंड ग्लोबली रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी उस टाइम पे और भी लीडर्स थे जैसे कि सेठ गोविंद दास एंड साथ में शिबन लाल सक्सेना, इट एक्चुअली एडवोकेटेड द नेम भारत एम्फसाइजिंग हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण। तो अब आपको आर्टिकल 1 पता होना चाहिए और आपका भी ये काम है अपने एग्जाम के लिए कि जो आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स है वो टिप पे होने चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज आर्टिकल्स पॉलिटी इज लाइक आर्टिकल के बिना आप ना ही मेंस में आंसर लिख सकते हैं और ना ही आप प्रीलिम्स में ये ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि आपको अगर आर्टिकल याद नहीं है और आप स्टेटमेंट सही कर आओ। G20 could pave way for crypto regulation and financial inclusion। तो इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है, इट इज एक्चुअली एम क्या हो रहा है कि हम एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाए रेगुलेट करने के लिए, क्रिप्टो एसेट को रिकग्नाइज करें, नीड मल्टीलेटरल कॉपरेशन की, इफेक्टिवली हमें कैसे कि क्रिप्टो को गवर्न करना चाहिए टू दी क्रॉस बॉर्डर नेशन। अब जो प्रेसिडेंसी है एक्चुअली उनको सपोर्ट मिल रहा है कि जो हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को, एंड पोटेंशियली वी वुड बी अनलॉक इन मे बी एडिशनली $200 बिलियन इन फाइनेंसिंग ओवर 8 years की जो इमर्ज हो रहे हैं चैलेंजेस उनको एड्रेस करने के लिए। बाकी इंडिया लीडिंग रोल भी प्ले कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमने एक को हम चेयर करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप जो भी होना होगा फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन till 2026 with a focus on the inclusive growth and sustainable development। यहाँ से आपके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स है, ये इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट है। रेडी टू ग्रो ग्रूट दैट इज सैपलिंग फ्रॉम 17 कंट्रीज अवे G20 लीडर्स। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी सिलेक्टेड स्पीशीज और कौन सी कंट्री से। आई एम श्योर यहाँ से तो आपको प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, तो मेक श्योर कि प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, इंडियाज 150 लार्ज रिजर्वायर्स आर अ क्रूशियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर नॉट जस्ट हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्री बट आल्सो फॉर पावर जनरेशन, एंड स्टोरेज लेवल्स आर अबाउट 10% बिलो द लास्ट 10 years एवरेज ऑफ दिस टाइम। तो यहाँ पे आपका पूरा एक फैक्ट्स दिए हैं, डेटा दिए हुए हैं, बट यहाँ पे क्योंकि अभी अगस्त में यू ऑल नो कि व्हाट हैपन इज दैट कि यूजुअली यहाँ पे क्या होता है जो रिजर्वायर्स होते हैं वी कैन सी द जो स्टोरेज लेवल होते हैं दे गोइंग अप, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस बारी डेफिसिट जो हुआ है because 2023 जो अगस्त था it was the driest August in more than 120 years, which actually जो हमें records बता रहे हैं, and the rains which just produced only 162 mm of the rain in the country as a whole instead of almost पहले 255 mm that is expected। so deficiency कितनी है 36% की, एंड जो इंडिया है ऑलरेडी एक रेनफॉल डेफिशिएंसी रहती है सेंट्रल इंडिया में 47% की और साउथ इंडिया में 60% की डेफिशिएंसी रहती है अगस्त के रीजन्स में। तो ये वही रिपोर्ट्स हमें फैक्ट्स बता रही है। अब ये आर्टिकल से हमारे टेक अवे ये है कि आपके ये मेंस के लिए, ये प्योरली मेंस के लिए आर्टिकल है कि यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली ज्योग्राफी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।